अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य है कि जिससे आप लोग सरल से सरल भाषा में कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी से समझ सकें और आप लोगों का पढ़ने में या किसी भी कार्य को करने में किस प्रकार से एकाग्रचित होकर के मन लगे, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसी पर मैं एक शीर्षक के तहत बताता हूँ किस प्रकार पत्नी, पति और सास में दोषी कौन है। इसमें एक पत्नी को बार बार केवल बच्चियाँ ही पैदा होती हैं। इससे तंग आकर उसकी सास कहती है कि नहीं, मुझे पुत्री के अलावा एक पुत्र की ज़रूरत है। वो कैसे मिल सकता है? इस पर पत्नी समझाने की कोशिश करती है, इसमें मेरा क्या दोष है। अब जैसे पत्नी किस प्रकार से बताती है कि फीमेल्स में अगर देखा जाए तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है ये 46 होती है और उस पत्नी में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। उसके पति में गुणसूत्र की जो संख्या है वो भी 46 है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इट मीन्स दोनों ही नॉर्मल हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्रों का जो सीक्वेंस है वो है 44 प्लस XX, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से पुरुष में भी 44 प्लस XY गुणसूत्र है। पुरुष में भी 44 ऑटोसोम्स और लास्ट के 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्दर इसमें अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें गैमीट्स का निर्माण होता है। गैमीट्स के देखते हैं कैसे बनता है, 22 प्लस X और इसमें भी बनता है 22 प्लस X गैमीट्स। इसी प्रकार से पुरुष में भी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बनता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यहाँ समझने योग्य चीज़ ये होती है कि स्त्री में बार बार दोनों ही गैमीट्स जो हैं ये 22 प्लस X और 22 प्लस X हैं। चाहे ये गैमीट्स फर्टिलाइज करे या वो गैमीट्स फर्टिलाइज करे, इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। सभी कंडीशन में इसमें दोनों ही गैमीट्स 22 प्लस X होते हैं। किंतु पुरुष में गैमीट्स 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक 22 प्लस X और दूसरा 22 प्लस Y हो जाता है। यदि पुरुष का X गैमीट सक्रिय हुआ तो बनने वाला संतान लड़की होगी और यदि Y गुणसूत्र सक्रिय हुआ तो बनने वाला संतान लड़का होगा। इट मीन डिपेंडेंसी लड़की पर ना होकर के ये जिम्मेदार कौन होगा कि लड़की होगी लड़का, इसमें लड़की का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो बार बार कहती है मेरा दोनों गैमीट्स 22 प्लस X है। लेकिन पुरुष का अगर 22 प्लस Y गैमीट सक्रिय होता तो होने वाला संतान लड़का होता, लेकिन पुरुष का यहाँ पर 22 प्लस X गैमीट सक्रिय है, इसलिए होने वाला संतान एक बार नहीं चाहे 10 बार हो, उसमें होने वाला संतान जो होगा वह बार बार लड़की ही होगी। देखते हैं किस प्रकार से इनका फ्यूजन होता है। 22 प्लस X जब पुरुष के इस गैमीट से ही फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि यही गैमीट्स उसका सक्रिय होता है, और 22 प्लस Y गैमीट्स उसका निष्क्रिय होता है। इस प्रकार से ये देखा जाएगा तो 44 प्लस XX मीन्स ये संतान लड़की ही होगी। इसी प्रकार से अगर फीमेल्स का दूसरा गैमीट्स भी फर्टिलाइज कर जाए तो भी देखा जाए ये 22 प्लस X 44 प्लस XX मीन्स ये भी संतान जो होगी ये भी लड़की होगी। लेकिन यदि पुरुष का Y गुणसूत्र सक्रिय रहा होता तो होने वाला संतान लड़का होता। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें दोष पत्नी का नहीं है बल्कि पति का है। इस बात को लेकर के उसकी सास बार बार उसको ताने सुनाती है कि नहीं, मुझे तो लड़का ही चाहिए। अब इसमें पत्नी का कहाँ दोष निकल के आता है? इसमें तो दोष लड़के का है, क्योंकि उसका Y गुणसूत्र निष्क्रिय है और Y गुणसूत्र निष्क्रिय होने के कारण बार बार लड़कियों का जन्म हो जा रहा है। अगर उसका Y गुणसूत्र सक्रिय रहा होता, एक बार भी अगर Y गुणसूत्र सक्रिय हो जाए तो होने वाला संतान
लड़का होगा। इस पर तंग आकर पत्नी अपने सास अपने लड़के से कहती है कि नहीं, मुझे तो लड़का ही चाहिए, तुम कुछ करो। इस पर लड़का तंग आकर कहता है मैं आखिर कर ही क्या सकता हूँ। और ठीक है, अगर आपकी मतलब इच्छा है तो मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। और लड़का तंग आकर कहता है कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें। फिर सभी लोग उस पर शाबाशी करते हैं। फिर कहता है कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें। फिर सभी कहते हैं कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें। दर्शकों की इच्छा इतनी जागृत होती है, वो चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शायद इसके आगे की भी कुछ कहानी होगी। बार बार कहते हैं वाह 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 वाह, लेकिन फिर वो कहता है कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें। फिर थोड़ा सा सुर बना के कहता है कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें, कभी चिलमन से ये झाँकें, कभी चिलमन से वो झाँकें। उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कह देता है लगा दो आग चिलमन में, ना ये झाँके ना वो झाँकें। इस प्रकार से इसके कहने का तात्पर्य होता है कि चिलमन मीन्स पर्दा। अगर पर्दा ही नहीं रहेगा तो उसमें झाँकने की या देखने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर पुरुष का वायुगुण सूत्र सक्रिय नहीं है तो इससे लड़के का जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका यक्ष गुण सूत्र ही सक्रिय है। इसलिए एक बार नहीं, अगर 10 बार भी फ्यूजन्स होता है तो उससे बनने वाला संतान जो होगा वो हमेशा लड़की होगी। इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।